नमस्कार भावी शिक्षकों, आज हम यूपी टेट ईवीएस का मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने 30 मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? बरगद, अशोक, पीपल या फिर नीम? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1972, 1974, 1980 या फिर 1986? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर आयन मंडल? तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणोदता कौन थे? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर लगभग सबको मालूम होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा क्वेश्चन नंबर 6, गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसमें सुधार करना था? जल की गुणवत्ता में, जल की प्रचुरता में, जल के वेग में या फिर जल के तापमान में? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल की गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मरुस्थलीय पौधों जीरोफाइट्स का उदाहरण है? कैटेक्स, नागफनी, यूकेलिप्टस, देवदार या फिर ओक? तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसको नागफनी कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 मार्च, 30 मार्च या फिर 22 अप्रैल को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संकटाग्रस्त जंतुओं और पौधों की सूची के लिए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? WWF, UNP, IUCN या फिर WMITO? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IUCN जारी करता है डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 21 में? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 48A में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, वाराणसी, इलाहाबाद, पीलीभीत? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जहाँ पे नहीं है। तो कह रहा है यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल ये तो सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो ये जो है बिल्कुल सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? भू भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है या फिर कार्बोहाइड्रेट है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्रोटीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन मेयोसिस कहाँ होता है? मूल शीर्ष में होता है, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये परागकोश में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डिट्रीब्यूटर? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शाकाहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवा कौन सी होती है? बुफेन होती है, पैरासीटामोल, बी कॉम्प्लेक्स या फिर लिव 52? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सबको मालूम होना चाहिए, 17 का सी, पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? एस्पेलाजिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध से दही बनता है, खट्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कार्ल स्टीनर ने, पेंटिन मास्ट ने, जेंगिस ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल स्टीनर जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो होते हैं 4, ए बी और ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है आलू, प्याज और अदरक, आलू, प्याज, अदरक निम्नलिखित में से क्या है? जड़ है, अपस्थानिक जड़ है, तना है या फिर सल्क पत्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी क्या है? तना है। आलू का हम क्या खाते हैं? आलू का तो तना ही खाते हैं, जड़ तो उसके नीचे होती है ना। इसी तरह प्याज का भी, अदरक का भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव का उदाहरण है स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरामीशियम। विषाणु जो है वायरस, ये क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की इसको कड़ी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, अर्थात साबुन की तरह झाग देता है? रुद्राक्ष करता है, रीठा, तेंदु या फिर ये सभी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रीठा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसे पर्यावरण स्नेही, इको फ्रेंडली माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। द्रवित पेट्रोल गैस, एलपीजी को? नहीं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी को? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1982, 1986, 1992, 1996 में। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण क्या है? जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका कारण क्या है? हिमोनद में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटीज पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सवाना बायोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारतीय संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या फिर आयरलैंड से। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप इसे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।